हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान चिल्ड्रंस मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 932। तो जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक चिल्ड्रन इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए ही आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस पॉलिसी के दौरान आपको कुछ मनी बैक भी मिलता है, जिससे आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन करा सकते हैं, या अगर आप उसका कोई कोर्स कराना चाहते हैं तो वो भी आप इससे करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और यहाँ पे डेथ बेनिफिट क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम कितने उम्र के बच्चे तक ये आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो एज दी गई है 0 साल की, यानी कि अगर आपका बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है तो भी आप अपने बच्चे के नाम पर ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 12 साल की, यानी कि 0 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे तक के लिए ये इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है, मैच्योरिटी अमाउंट है, वो सब कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए LIC ने यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी है। जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की या किस्त की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जब तक आपका बच्चा 25 साल का होता है तब तक यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपके बच्चे की उम्र 5 साल की है, तो यहाँ पर आपको 20 साल के लिए पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाता है तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो यहाँ पर आपको 15 साल पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब आपका बच्चा यहाँ पर 25 साल का हो जाता है तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, यानी कि 15 साल आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपका बच्चा है वो 3 साल का है और उसके लिए आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम सम एश्योर्ड मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का बीमा आप इसमें अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल आपको यहाँ पर 48,992 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने अपने प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको यहाँ पर लगभग 47,937 रुपए की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अभी बच्चे की उम्र 3 साल की है, तो यहाँ पर जब बच्चा 25 साल का होगा तब ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी खत्म होती है। तो यहाँ पर आपको आपके बच्चे की पॉलिसी में आने वाले 22 सालों के लिए पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। अभी बच्चे की उम्र 3 साल की है और पॉलिसी की मैच्योरिटी 25 साल में होनी है, तो बीच के 22 साल आपको यहाँ पे पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। क्योंकि ये एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है तो यहाँ पर आपको पॉलिसी के दौरान कुछ मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उस समय मनी बैक मिलता है। यहाँ पर जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% अमाउंट आपको मनी बैक के रूप में दिया जाता है। हमारे केस में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, तो 10 लाख रुपए का 20% करते हैं तो 2 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे 18 साल के होने पर मिल जाता है। इसी तरह से जब बच्चा 20 साल का होता है तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, और जब बच्चा 22 साल का होता है फिर से यहाँ पर 2 लाख रुपए का अमाउंट मनी बैक के रूप में मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको 3 बार मनी बैक मिलता है, जो कि 18, 20 और 22 की उम्र में मिल जाता है।
उसके बाद जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उस समय ये पॉलिसी आपकी खत्म हो जाती है और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो उस समय लगभग 16,06,000 रुपए का अमाउंट बच्चे को मिल जाता है, जिसमें आपका 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 10,56,000 रुपए का बोनस होता है और लगभग 1,50,000 रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल अमाउंट आप देखते हैं तो 16,06,000 रुपए का अमाउंट पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिल जाता है। अगर हम इस पॉलिसी के टोटल बेनिफिट की बात करें कि कितनी आपको टोटल इससे रिटर्न मिली है, तो यहाँ पर आपको मनी बैक पर 2 लाख रुपए 3 बार मिलते हैं, यानी कि 6 लाख रुपए का अमाउंट इसमें आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ मैच्योरिटी पर आपको लगभग 16,06,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो अगर आप ये टोटल अमाउंट देखते हैं तो इससे आपको 22,06,000 रुपए का अमाउंट इसमें मिल जाता है। और अगर हम देखते हैं हमने टोटल कितना प्रीमियम पे किया है, तो आपने 22 साल के दौरान लगभग 10,55,670 रुपए पे किए हैं। तो यहाँ पर आपको 10,55,670 रुपए दे के 22,06,000 रुपए तक का अमाउंट इसमें मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने मनी बैक पॉलिसी के दौरान नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पॉलिसी खत्म होने के बाद आप इस पैसे को ले सकते हैं। जो भी आपका मनी बैक का अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो अगर आप इस मनी बैक को नहीं लेना चाहते हैं तो जब भी आपको ये मनी बैक मिलना है उससे 6 महीने पहले आपको बताना होगा कि आप इस मनी बैक के अमाउंट को नहीं लेना चाहते। तो उसके बाद मैच्योरिटी पर ये अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये हमने बात तब की है जब बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय कितना इंश्योरेंस कवर का अमाउंट बच्चे के पेरेंट्स को मिल जाता है। उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कवर कब से शुरू होता है। तो अगर आपका बच्चा 8 साल का है या 8 साल से ज़्यादा का है तो पॉलिसी लेते ही आपकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल से कम का है तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू होता है, या फिर जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उस समय रिस्क कवर शुरू होता है। दोनों में से ही जो भी पहले कंडीशन पूरी हो जाती है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर यहाँ पर शुरू हो जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपके बच्चे की उम्र 5 साल की है, तो यहाँ पर पॉलिसी के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल है तो यहाँ पर जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो उसके बाद पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। यानी कि जब भी बच्चा 8 साल से ज्यादा का हो जाता है तो उसी समय पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है, वरना पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू हो जाता है। तो आइए अब हम मान लेते हैं कि जब बच्चा 10 साल का होता है तो उस समय उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी बच्चे की डेथ होती है तो उसमें उसके नॉमिनी को या उसके पेरेंट्स को डेथ के बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी डेथ क्लेम होता है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। डेथ के क्लेम में जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है वो अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस यहाँ पे दिया जाता है। मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 10 साल बाद डेथ हुई है तो 10 साल का बोनस दिया जाएगा। 15 साल बाद डेथ हुई है तो 15 साल का बोनस यहाँ पे दिया जाता है। तो हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जब बच्चे की उम्र 10 साल की होती है तो उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी सम एश्योर्ड है, हमारे केस में 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए मिल जाएगी। साथ के साथ लगभग 3,84,000 रुपए का यहाँ पे बोनस मिल जाता है। तो ये टोटल डेथ क्लेम लगभग 13,84,000 रुपए का यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफी लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि अगर यहाँ पे रिस्क कवर शुरू नहीं होता है तो यहाँ पे कितना अमाउंट डेथ के केस में मिल जाता है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू नहीं होता है तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से जो भी टैक्सेस होते हैं वो हटा के आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो उस समय यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं।
तो यहाँ पर प्रपोजर वो व्यक्ति होता है जो भी अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, जो भी बच्चे के लिए इंश्योरेंस प्लान लेगा उसे यहाँ पर हम प्रपोजर कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर फादर ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली थी और जब बच्चा 7 साल का होता है तो उस समय उसके फादर की डेथ हो जाती है। किसी भी कारण से उसके फादर की यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो उस केस में जो भी पॉलिसी की बाकी बची किस्तें होगी या जो भी बचा प्रीमियम होगा वो यहाँ पर आपको नहीं भरना होगा। LIC की तरफ से बाकी की बची किस्तें माफ कर दी जाती है और पॉलिसी की किस्तें माफ करने के बाद भी आपको जो पॉलिसी के बेनिफिट है वो मिलते रहेंगे, यानी कि आपको मनी बैक भी मिलता रहेगा। साथ के साथ जो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलना है वो भी आपके बच्चे को मिल जाता है। लेकिन आपको ये बेनिफिट तभी मिलता है जब आपने अपनी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट को लिया है। तो यहाँ पर आपको एक राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड कराना होगा जिसे हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप इसको अपने बच्चे की पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि अगर फादर की डेथ होती है तो यहाँ पर कितना इंश्योरेंस मिलता है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये पॉलिसी बच्चे के नाम पर होती है तो फादर की डेथ होने पर यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आइए अब इसके कुछ और बेनिफिट भी जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल राइडर ऐड करा सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो आप अपने बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें। इस राइडर का काफी बेनिफिट आपको अपनी पॉलिसी में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होगा उस पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस समय जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट LIC की तरफ से रिफंड नहीं मिलता है। उसके बाद LIC यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के मोड देती है। LIC यहाँ पर कहती है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में पे कर सकते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने पे कर सकते हैं। तो जैसे भी आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो प्रीमियम मोड यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे LIC आपको ग्रेस टाइम पीरियड देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में LIC ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए हैं जिनके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम मोड मंथली लिया है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रीमियम मोड है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवाइवल बेनिफिट मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो जो भी इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आप करते हैं उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे आपको डेथ क्लेम मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे LIC आपको एक सेटलमेंट ऑप्शन देती है। यहाँ पर LIC कहती है कि जो भी आपको एक साथ अमाउंट मिलना था उस पैसे को आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट होता है उसको आप 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में LIC से ले सकते हैं। अगर आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको LIC को बताना होगा कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। इसी तरह से आप डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को बताना होगा कि उनकी डेथ होने के बाद
ये अमाउंट उनके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिले या एक साथ मिले। तो जो भी ऑप्शन आप लेते हैं उसके हिसाब से ये पेमेंट आपके नॉमिनी को कर दी जाती है। तो आप इस ऑप्शन को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको LIC के प्लान नंबर 932 चिल्ड्रन मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को फ्री में मिलती रहे।